लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बीजेपी ये हमारा काम करवाती है। ये 70 कहते हैं ना, हम कहते हैं 2 सीटें और जम्मू कश्मीर में बढ़ाओ, 72 हम देंगे, क्योंकि ये कहता है कि मेरे बदन पे कपड़ा नहीं। इन नेताओं के जिस्म पे ड्रेस देखो, 3-3, 4-4 हजार। ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेटों के जिस्म पे टाई देखो, 5-5 हजार रुपए की टाई। हमें 300 रुपए में हम कपड़ा खरीदे। तो आपको इसका मूल कारण क्या लगता है कि मेन जड़ क्या है कि जिस समय ये पॉलिसी बनी थी उस समय कौन सी सरकारें थी जिनकी वजह से आज सभी को जो है भुगतना पड़ रहा है? आपके ही अमीर लोगों के घरों में 3-3, 4-4 कनेक्शन इनलीगल हैं, हमें भी वो भी पता है। उन पे आप 4 कनेक्शन पे टैक्स लगाओ, मगर हमारा मसला हल करो। जम्मू के अंदर जल शक्ति विभाग के कर्मचारी पिछले कई महीनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने कई बार इन्होंने गुहार लगाई है और गुहार लगाने के बावजूद भी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। और आज जम्मू के अलग अलग जिलों से जो है लोग यहाँ पर जम्मू में इकट्ठे हुए हैं। गर्मी का मौसम बढ़ते जा रहा है, पानी की सख्त ज़रूरत है। लोग जो है लगातार घरों के अंदर पानी आराम से उनके जल नल में आता होगा, लेकिन आज ये पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, हजारों की संख्या में जो है ये कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठ गए हैं और इन्होंने कहा है कि हमारी मांगें नहीं मानी जा रही है, तो आने वाले दिनों के अंदर जो है हम हड़ताल पर भी बैठेंगे। ये यहाँ पर बैठे हैं लोग, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर सिंह। शंकर जी, आप कहाँ से आए? बसोली, तहसील बसोली, डिस्ट्रिक्ट डुबा से बोल रहे हैं। तो आपकी क्या उम्र होगी अभी? हमारी अभी उम्र 50 हो गई है। तो कब से जो है इस 22 साल है इस प्रशासन को, इस डिपार्टमेंट को दे दिया है, 22 वर्ष दे दिए हैं, लेकिन अब हम आश्वासन के सिवाय हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आश्वासन देते हैं, हाँ आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं है। अब 9 महीने इधर हमने बैठे हुए हैं, 9 महीने, लेकिन आज दिन तक गवर्नमेंट ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ आश्वासन दिया है, आश्वासन लेकर हम चले जाते हैं घर, फिर आ जाते हैं, फिर वही बात होती है, वही दोहराते हैं, लेकिन आज दिन तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने भी आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को जल्दी पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं होता है? हाँ, उन्होंने भी आश्वासन ही दिया है ना हमें, लेकिन हाँ हम करेंगे, लेकिन किया कुछ भी नहीं है। आगे देखो हमारे बच्चे हैं, आगे अब एडमिशन आने वाली है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम हो गए, एडमिशन है, और 9,000 से हमारा क्या बनेगा? हमारे बच्चे को स्कूलों से भी बाहर निकाल रहे हैं, भाई आपके फीस नहीं दिया, आपने ये नहीं दिया। अब हम बताएं, हम मनोज सिन्हा जी से यही पूछते हैं कि 9,000 से हम क्या करेंगे? अपना लालन पालन कैसे करेंगे? अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? शिक्षा से हम वंचित रह जाएंगे हमारे बच्चे। ये सैलरी मिली है अभी क्या? अभी तो नहीं मिली है, फरवरी की नहीं मिली अभी सैलरी। आ गई, लेकिन अभी तक आई नहीं है। 15 दिन से वो रुकी है। हाँ, क्या नाम है आप? सबसे पहले आपकी मीडिया का शुक्रिया। मेरा नाम PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर हूँ, रियाज अहमद, डोडा से आया हूँ जी। स्पेशल प्रदर्शन करने के लिए? स्पेशल प्रदर्शन करने के लिए जनाब, शौक नहीं था हमें प्रदर्शन का। 9 महीने से हमारी एजिटेशन चल रही है। हम सरकार को यही बता रहे हैं, बार बार बताते आ रहे हैं कि हमें अब शोषण बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर में बनी, उन्होंने हमने उनको रोष दिखाया, जब हमने उनके खिलाफ वोटबाजी की तो उनको नुकसान हुआ। वो आज सत्ता में ही नहीं है, मगर हमने लाया था भारतीय जनता पार्टी को एक नया चेहरा बना के जम्मू कश्मीर में कि ये हमारा काम करेंगी। 2014 में फर्स्ट प्रायोरिटी पे जनाब, बार बार हम कह रहे हैं, अभी इनको याद दिलाने की कोई हमारी ज़रूरत नहीं है। इनके पास सारा डाटा हमारा पड़ा हुआ है, एक एक बात इन रिकॉर्ड है, ऑन द मीडिया रिकॉर्ड है। मगर आज की डेट में हमें ये देखने को मिल रहा है कि आज हमें कह रहा है ये बैकडोर एंट्री है। अगर वक्त की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मनोज सिन्हा जी को बिहार से उठा के जम्मू कश्मीर की बादशाही दी है, सदारत दी है, संभालो जम्मू कश्मीर को आप, तो इन 25 विधायकों को पहले PRT पे ये देखना चाहिए था कि इस बुजुर्ग ने 60 साल अपने, अब पूरे 60 साल होने वाले, खाली हाथ जाने वाला है, इसका शोषण किया। और यही शोषण हमें भी दिख रहा है कि हमारे साथ भी होगा। मगर अब हम नौजवान
इस मुसीबत में नहीं जूझेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारा 72 महीने का पेंडिंग 20-20 साल का जो हमारा पीएफ बनता है वो हमें दे दो, हमें निकाल दो अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है। अगर नहीं तो वोट की चोट भी हम इनको देंगे। दूसरा, अब जब हम तंग आ चुके हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का टैक्स, बिजली का टैक्स, अब और कौन सा टैक्स पड़ा हुआ है वो और निकालेंगे कुछ। हम टैक्स दें या 300 रुपये पे अपना घर चलाएं। जनाब, हम कोई गलत बात नहीं इनको कह रहे हैं कि आज ये भाई को देख रहे हो कि ये हमने नंगा ही यहाँ पे बिठाया है। ये इसलिए हमने नहीं बिठाया, ये खुद बैठा है क्योंकि ये कहता है कि मेरे बदन पे कपड़ा नहीं। इन नेताओं के जिस्म पे ड्रेस देखो, 3-3, 4-4 हजार। ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेटों के जिस्म पे टाई देखो, 5-5 हजार रुपए की टाई। हमें 300 रुपए में हम कपड़ा खरीदें, बच्चों को पढ़ाएं, माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप को दवाई दें, क्या करेंगे हम 300 में? और 11 रुपए की सौगात इन्होंने और दी है। हम वो सौगात रेट बढ़ाई है, कह रहे रेट बढ़ाया है, मगर हम कहते हैं इन्होंने सौगात दी है। वो 11 रुपए हम वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को सारे टेलीविजन सौगात में देंगे, क्योंकि वो हमारे 11 रुपए लेके जम्मू कश्मीर से अब बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि अब इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में यही जनता, अब ये टेलीविजन नहीं है, ये जनता है, इनके साथ जुड़े हुए इनके परिवार हैं, इनके साथ जुड़े हुए इनके रिश्तेदार हैं, इनके साथ जुड़े हुए इनकी फैमिलियाज हैं। यही जनता बताएगी कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बीजेपी ये हमारा काम करवाती है, ये 70 कहते हैं ना, हम कहते हैं 2 सीटें और जम्मू कश्मीर में बढ़ाओ, 72 हम देंगे। अगर नहीं तो इनको भी याद रहेगा कि ये टेलीविजन अब वोट की चोट देने वाला नहीं है। हम इनके खिलाफ ओपन नाराबाजी करेंगे, इनके खिलाफ जब इनकी इलेक्शन मुहिम होगी वहाँ पे जाएंगे, अपने बच्चों को लेके जाएंगे। लास्ट हमारा मैसेज यही है कि हमारे मसले को हल करो, हमें तंग मत करो। हम पहले 72 घंटे की कॉल दे रहे हैं, इसमें जम्मू के लोगों से हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि वो पानी के बगैर परेशान हो जाएंगे। अभी तो ये थोड़े बहुत लोग हैं जो हमारा युवा टेलीविजन बाहर फील्ड में है, वो काम को रोका हुआ है। आज रात के 8 बजे से 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल है। मैं जम्मू कश्मीर के तमाम टेलीविजन साथियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि इस 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल को कामयाब करो। यह आपके बच्चों और भविष्य की हड़ताल है, और लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो भी पानी का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जल ही जीवन है। हम लोगों का जीवन नरक बन गया है, और उन लोगों को भी चाहिए कि वो हम बाहर निकल के हमारे लिए हक की आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम लोगों के जम्मू कश्मीर की जनता के सेवादार हैं। उन लोगों को पानी पिलाते हैं, उनको भी चाहिए हमें साथ देना। जो बहनें, क्योंकि ज़्यादातर इसमें हमें जम्मू कश्मीर की अब बहनों का साथ चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि किचन एक महिला ही चलाती है, पानी की कदर एक महिला को है। एक मर्द तो बाहर निकल के कहीं से 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल भी पिएगा, मगर वो माँ अपने बच्चों को क्या पिलाएगी? हमें दुख होता है कि आज आगे से आने वाला माह रमज़ान का महीना है, पवित्र महीना है, उसमें नेकियां ही नेकियां कमाई जाती हैं, मगर इस सरकार ने, इस जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने, इस जम्मू कश्मीर के टेक्नोक्रेट लोगों ने, ब्यूरोक्रेट लोगों ने हमको एक सड़क पे बिठा दिया है, मजबूर कर दिया है कि हमारे पास जब और कोई रास्ता ही नहीं तो हम यही रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके चैनल के वसाजत से मैं जम्मू की आवाम से भी क्षमा चाहता हूँ, और ये गुजारिश करता हूँ कि जल जीवन है, इसको बचा के भी ये 72 घंटे की काल है। अपनी हिफाजत खुद करो, हमारे लिए आप लोग भी बाहर निकल आओ, हमारी आवाज़ उठाओ, क्योंकि हम सताए हुए हमारे बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है। सर, एक बात आपसे कहूं, क्योंकि याद एक इसी वक्त मुझे आई कि एनुअल डे प्रोग्राम, जो फेस्टिवल प्रोग्राम बच्चों का साल में एक बार होता है, उसमें जब इन ब्यूरोक्रेट लोगों के बच्चे जो वहाँ पे पढ़ते थे, जब उनके जिस्म पे हमने ड्रेस देखे, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के ड्रेस उनके शरीर पे लगे हुए थे, उनकी बेटियां प्रोग्राम दे रही थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई से मैं गुजारिश करता हूं कि आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम टेलीविजनों के बच्चों के जिस्म पे नए कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि हमारे पास था ही नहीं कुछ। पुराने कपड़ों में
हमने अपने बच्चों को स्कूल भेजा कि जाओ पढ़ो। और ये भी जम्मू कश्मीर में एक टेलीविजन भाई की बेटी जो कि टॉप नंबर पे आई है, ये भी इनको पता होना चाहिए कि टेलीविजन मेहनत करता है, मेहनत का ही हक अपना मांगता है। मगर अगर इन्होंने नहीं सुनी, दो नुकसान इनको हम देंगे। एक नुकसान इन ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट अमीर लोगों को ये होगा कि नेताओं को वोट की चोट देंगे और अमीरों को हमारी बदवा लगेगी, क्योंकि टैक्स देने के लिए ये आज हर 3-3, 4-4 कनेक्शन इनके घरों में लगे हुए होंगे। मैं चीफ साहब से आपकी मीडिया की माज़बत ये अपील करना चाहता हूं कि चीफ साहब आप शहरों में देखो, आपके ही ऑफिसरों के घरों में, आपके ही अमीर लोगों के घरों में 3-3, 4-4 कनेक्शन इनलीगल हैं। हमें भी वो भी पता है। उन पे आप 4 कनेक्शन पे टैक्स लगाओ मगर हमारा मसला हल करो। अगर चीफ साहब ऐसा नहीं करते हो तो आपको भी हमारी बदवाएं लगेंगी। इन बदवाओं का खिमियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे इनकी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि इनको कितना दुख है कि आज तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। डोडा से यहाँ आए हैं और पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको इस डिपार्टमेंट में कितनी देर होगी? 18 साल हो गए। 18 साल जब आप लगे थे इस डिपार्टमेंट में, तो आपको इसका मूल कारण क्या लगता है कि मेन जड़ क्या है कि जिस समय ये पॉलिसी बनी थी उस समय कौन सी सरकारें थी जिनकी वजह से आज सभी को जो है भुगतना पड़ रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। देखिए 2005 में जब हमें इस डिपार्टमेंट में लगाया गया था उस वक्त पीडीपी की सरकार थी, और उससे पहले भी जो 4th क्लास में मुलाजमों को लगाया जाता था, कोई 2री पास, 3री पास, 5वीं पास या 8वीं पास, उनको लगा देते थे। और हमें ये पता था कि 5 साल या 7 साल के बाद ये 4th क्लास का मुलाजिम परमानेंट होता है। मगर 5 से 10 तक हमने जब देखा कि इसमें हम तो 500 रुपये पे गवर्नमेंट ने लगाया है, मगर 500 से इन्होंने 600 नहीं किए, तो हमने एजिटेशन करना शुरू किया कि भाई हमारा शोषण शुरू हो गया। 2010 से मैं लड़ रहा हूँ कि शोषण शुरू हो गया, मगर जो सरकारें वक्त पे बनती गई, वादे करती रही आपका मसला करेंगे, आपका मसला करेंगे, रेट बढ़ते रहे, यहाँ तक कि आज हमें 9,000 रुपये पहुँचाया। मगर 9,000 रुपये भी इस वक्त में पहुँचाया जिस वक्त इस वक्त 250 रुपया, 30 रुपये किलो आटे का, 40 रुपए किलो आटे का रेट है। तो हमें ये भी नहीं दिखता है। मगर खैर अब पता चल गया है हमें कि पीछे सरकारों ने भी एक बंधुआ मजदूर के तरीके से हमें खरीदा था। और काम सर एक सोचने की बात है, 500 रुपए का आर्डर हमारे पास था, पार्ट टाइम वर्कर हमारे पास आर्डर, आज हमें आर्डर की कापियां मांग रहे हैं ये, और काम हमसे कंटिन्यू लिया गया जनाब। काम में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि जल ये नेसेसरी है, ये हर वक्त इंसान की जरूरत है। भूख को इंसान मिटा भी सकता मगर प्यास को कैसे मिटाएगा। मगर हमने जब एजुटेशन लड़ी वक्त में 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने ऐसा वादा हमारे साथ किया कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका हम काम करेंगे। हमें उम्मीद थी, हमने इनको भी लाया और इतनी ऐसी अक्सरत में लाया, 25 विधायक हमने बना के दिए कि ये हमारा काम करेंगे। मगर इनको भी याद रही कमिश्ने वाली रोडें, स्मार्ट जम्मू सिटी, ये स्मार्ट जम्मू सिटी है जहाँ पे लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, ये लोहे के कीलों के साथ लगा के फूल खिला रहे हैं। ये धोखा है, सरासर जम्मू के नौजवान के साथ धोखा है। आप मीडिया कर्मी भाइयों से मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और सरकारी लोगों से आप भी बच के रहो, क्योंकि मुझे लगता है प्रधानमंत्री ऊपर से अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ये नेशनल मीडिया वहां तक बात नहीं पहुंचा रही है। मुझे लगता है कि आप साथियों की आवाज भी दबाई जा रही है, क्योंकि 9 महीने से हमसे ट्राई कर रहे हैं, नेशनल मीडिया का कोई भी बंदा हमारे पास नहीं आया। खाली हमारे जम्मू के भाई जो है मीडिया का काम कर रहे हैं, अलग अलग चैनल में बार हमारे पास आए, मगर वो नेशनल मीडिया कहाँ छुपी है। कम से कम प्रधानमंत्री तक तो हमारी बात पहुंचाते। अगर इनको हमारी जरूरत नहीं है, हमारा 72 महीने का पेंडिंग वेजेस दे दो, पीएफ दे दो, हमारी जवानी का गोल्डन पीरियड जो खो दिया है, इस बुजुर्ग ने जो अपना
अपनी जवानी खो दी है, इससे भी आप बात करें जनाब, इसको अपना हक दे दो, ये घर पे बैठेगा, जरूरी है। आज भी इसको आज इससे काम लिया जा रहा है जनाब, इतनी ज़बरदस्ती और इतनी इस जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोगों को सताया है कि इसकी कोई हद नहीं है, इसलिए आज हम सड़कों पे आए हैं। देखिए लगातार प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन के अंदर आप पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है दूर दूर से ये लोग आ रखे हैं और हज़ारों की संख्या में मन में एक ही संकल्प लेके आए हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। प्रदर्शन कर रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। अभी आप जो है आगे हड़ताल पर बैठ रहे हैं 72 घंटे की, और अब फिर भी नहीं होता है तो फिर क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? वो आगे की रणनीति हमारी PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर लेंगे, जैसे इनका आदेश होगा वैसे हम चलेंगे। क्योंकि सर एक बात और याद आई कि इस SRO चोट के तहत जो 4th क्लास के मुलाजमों को परमिट किया जाता था, ऐसा शोषण हुआ कि आप ये नहीं समझेंगे वो टेलीविजन है, अब जाग गए हैं। हमारे बीच में पढ़े लिखे लोग हैं जो हमने फ्रंट लाइन पे आगे ला के रखे हैं PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले। ये जो निर्णय लेंगे उसी हिसाब से होगा, अगर नहीं तो हम अपनी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा संघर्ष करने का भी एक तरीका है। हम संविधान में रह के अपना संघर्ष कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमसे वायलेशन हो, मगर जब मजबूर करेंगे हमें ये लोग तो आगे क्या होगा वो यूनाइटेड फ्रंट फैसला लेगा। जो हमारे मेंबर हैं जो फैसला लेंगे वो डिसीजन लेंगे। हमने 5 बंदे रखे हैं, जब वो जो फैसला लेंगे हमें मंजूर है, हम उसी वक्त आ जाएंगे, रात को आएंगे, सुबह आ जाएंगे। हम जैसे भी पीछे भी उन्होंने जैसे हमें बुलाया हम उसी वक्त आ गए। आप जैसे आज यहाँ आए हैं तो पीछे पानी कैसे लोगों तक पहुँचा? पानी की व्यवस्था आज बंद होगी तो हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। लोगों को दिक्कत आएगी? लोगों को दिक्कत आएंगी। लोगों को हमने पहले बोल दिया भाई हम जा रहे हैं 16 तारीख, तो हम आ गए हैं। अगर हमने अपने अफसरान को भी बोल दिया कि आज हम वहाँ जाएंगे, पानी की व्यवस्था उन्होंने कहा बंद कर दो, ठप कर दो, वो हम ठप करके आ गए। बिल्कुल आपने देखा कि आज जो है जल शक्ति विभाग के कर्मचारी इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने मन की जो भड़ास है आज फिर इन्होंने व्यक्त की। अपने मन में जो दुख है प्रशासन के प्रति वो व्यक्त किया कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए और जेन्युइन डिमांड्स है। पिछले कई महीनों से लगातार जो है प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। अब बने रहिए JK फैक्ट के साथ, हम ग्राउंड जीरो से क्या वास्तविकता है वो आप तक पहुंचाते हैं।